सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवेसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासनम, अर्थात जैन धर्म सदा काल जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी यहाँ पे मंगल भावना है। जैसे कि हमारे शाश्वत पर्व चल रहे हैं, उसी में आज तीसरा दिन, जिसका नाम क्या है? उत्तम आर्जव, अर्थात उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव और उत्तम आर्जव धर्म। आज हमें उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा करनी है। क्या होती है उत्तम आर्जव? ये कौन सा धर्म है? इधर उत्तम का अर्थ क्या है, आर्जव का अर्थ क्या है और धर्म का अर्थ क्या है? क्योंकि यहाँ पे 3 शब्द आए हैं। उत्तम माने सम्यक दर्शन पूर्वक, जो हमारा आर्जव स्वभाव है, अर्थात जो हमारा सरल स्वभाव है, वास्तव में वही हमारा एक सच्चा धर्म है। अर्थात आर्जव स्वभावी आत्मा जो अपनी है, उसको अगर हम ग्रहण करते हैं तो समझिए हमारे आत्मा में उत्तम आर्जव धर्म प्रकट हो गया है। आर्जव माने क्या है? आचार्यों ने परिभाषा दी कि ऋजोर भावः आर्जवम, कि ऋजुता का नाम आर्जव है। ऋजुता माने क्या? ऋजुता माने सरलता। सरलता क्या होती है? सरलता माने कि कुटिलता से रहित, अर्थात मायाचार से रहित जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा अपना भाव है, उसी को आर्जव कहते हैं। कितनी बढ़िया बात है कि मायाचार से रहित होके अपने स्वभाव में जाने का नाम ही सच्चा आर्जव धर्म कहलाता है। हम यहाँ पे कोई बहुत ऊंची ऊंची बातें नहीं करेंगे आर्जव धर्म संबंधी, क्योंकि अभी हमारा प्रसंग भी नहीं है। लेकिन एक छोटे से प्रसंग से हम अपनी मायाचारी को कम करना सीख सकते हैं। वो छोटा सा प्रसंग देखते हैं, फिर अपनी कहानी को इधर हम प्रारंभ करेंगे। एक बार एक बहुत गरीब किसान था, उसको एक कुएं की तलाश थी। उसे अपने खेत को जोतने के लिए कुआं की तलाश थी, तो उसे कुआं चाहिए था। तो एक बार उसने एक धूर्त सेठ से एक कुआं खरीदा और कुआं को खरीद के उसने पूरे पैसे दिए। लेकिन जब वो कुएं अपना लेने गया, यूं कहूं कि कुएं के पास जब गया, तब सेठ क्योंकि धूर्त था, तो उस धूर्त सेठ ने कहा कि भैया अब ये मेरा कुआं हो गया, ऐसा किसान ने कहा। तो धूर्त सेठ सामने से कहता है, भैया मैंने तो मात्र कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं बेचा है। अब वो गरीब किसान ये सोचने लगा कि भैया ये तो मेरे साथ बेईमानी हुई है, मैंने तो पूरे कुएं के पैसे दिए हैं और ये मुझे तो पानी मिलना चाहिए। अब पानी ही नहीं मिलेगा तो मैं अपने खेत को कैसे जोतूंगा? ये तो बहुत गलत बात हुई है। सभी लोग राजा के पास न्याय लेने के लिए जाते हैं, ऐसे ही वो किसान भी राजा के पास न्याय लेने के लिए पहुंचा और उसने, राजा ने सब बात सुन के दोनों को आमने सामने बुलाया और पूछा कि भैया ये क्या कह रहे हैं कि तुमने इन्हें कुआं दिया है और तुम इन्हें पानी नहीं दे रहे हो? तो भैया वो धूर्त सेठ है, सेठ कह रहे हैं हाँ, क्योंकि हमारी डील किस चीज की हुई थी? हमारी डील मात्र कुएं की हुई थी, कुएं के पानी के नहीं हुई थी। जो राजा था वो सेठ की बेईमानी समझ गया था कि ये सेठ क्या कहना चाह रहा है। तो राजा ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, पानी तुम्हारा है ना और कुएं इसका है ना, ठीक है तुम सही कह रहे हो। तो राजा सामने से न्याय देते हुए कहते हैं कि भैया जब कुआं उस किसान का है तो उस कुएं के अंदर का माल तुम उसके अंदर कैसे रख सकते हो? या तो उस
पानी को उसमें से निकालो, या जो तुमने उसमें पानी रख रखा है उसका सारा पैसा दो हमें, जितना किराया तुम दे रहे हो। राजा ने जैसे ही न्याय दिया, उस सेठ को पता लग गया कि भैया अब मेरी बेईमानी चलने वाली नहीं है, क्योंकि कुआं जिसका है अब कुएं के अंदर का सामान भी उसका ही होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे कहानी के माध्यम से ये समझेंगे कि हमें किसी भी तरह थोड़े से पैसों के लिए लालच नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि लालच क्या है, एक बुरी बला है। और यूं कहूं कि हमें मायाचारी नहीं करनी चाहिए। हम छल कपट करते हैं, ये तो कहानी की बात हुई, लेकिन हम थोड़ी अपनी बात पर आते हैं कि हम वास्तव में हम जीव कैसे हैं। हम कभी कभार, हम सब लोग अपना हम लाइफस्टाइल देखें तो हमारा पूरा लाइफस्टाइल ब्रांडेड लाइफस्टाइल है। हम कपड़े कैसे पहनते हैं, ब्रांडेड पहनते हैं। हम जूते कैसे पहनते हैं, हम ब्रांडेड पहनते हैं। हम हर काम ब्रांडेड करते हैं। अगर हम कुछ सामान बाजार से खरीद के भी लेकर आते हैं, तो अगर हम किसी मॉल में घूमने गए तो 4 गुना पैसा देके भी वो सामान हम लेकर आते हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं हम उनके साथ छल कपट करते हैं। मात्र 5 या 10 रुपए के लिए उनसे लड़ बैठते हैं। ये हमारी मायाचारी है। क्यों? क्योंकि जहां तुम्हें इतना महंगा सामान महंगा नहीं लगता और बेचारा वो गरीब इतनी मेहनत कर रहा है और उस रिक्शे वाले से 5 रुपए के लिए लड़ बैठते हैं कि ये 5 रुपए हम तुम्हें नहीं देंगे, हमें ये चीज तो चाहिए ही, भैया ये बहुत चीज महंगी है। तो इस प्रकार की हमें मायाचारी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए इस प्रकार की मायाचारी? भैया अगर हम मायाचारी करेंगे तो जो सरल धर्म है वो मायाचार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। मायाचार के अंदर प्रवेश करेगा, कैसे करेगा? उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि तलवार है, तलवार कैसी है? अगर तलवार सीधी है तो उसको म्यान जो होगी, उसका रखने का जो केस होगा वो भी सीधा ही चाहिए। अगर म्यान टेढ़ी होगी, उसका जो केस होगा वो टेढ़ा होगा, तो क्या सीधी तलवार उसमें जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। ऐसे ही ये जो सरल धर्म है, ये जो मायाचार से रहित धर्म है, अगर इस धर्म को हमें अपने में अंगीकार करना है तो हमें पहले अपनी अंतरंग गंदगी को साफ करना पड़ेगा, अंतरंग मायाचारी को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम क्या है, हम वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा मायाचार क्या है? देखा जाए तो त्रियंचों में मायाचार फेमस है, मुख्य है, लेकिन हमारा मायाचार कैसे है कि हम अपना असली रूप सबको दिखाना नहीं चाहते। ये हमारा मायाचार है। हम किसी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं और किसी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। हम छोटे लोगों के साथ छोटा बर्ताव करते हैं, उनको समझते हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं और हमसे कोई बड़ा नहीं है। वो छोटा सा व्यक्ति जो इतनी दिन भर मेहनत करके काम कमाता है, कुछ भी करता है, उसको हम कुछ समझते नहीं। उसको हम घर का बचा कुचा खाना दे देंगे, उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि पूछो नहीं। अगर हम उसको 200 रुपए दे रहे हैं तो उससे 400 रुपए का काम कराने की कोशिश करेंगे। ऐसा हम करते हैं, सबके साथ अपना होता है। क्यों? क्योंकि हम उसे क्या नहीं समझते हैं, हम उसे अपने जैसा समझते नहीं है। ये हमारा मायाचार है। क्या हम अपने घर वालों के साथ भी ऐसा ही करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो तो करेंगे नहीं, लेकिन जो छोटा व्यक्ति है हम उसके साथ ऐसा करना प्रारंभ कर देते हैं। भैया लेकिन जो छोटे बड़े की बात तो मायाचार है, मायाचार तो है ही, लेकिन इसमें मान भी झलकता है। क्यों? क्योंकि अगर एक कषाय होती है तो चारों की 4 कषाय जागृत रहती हैं। जिसको क्रोध है तो उसको मान, माया, लोभ भी है, और जिसको मान है उसको बाकी 3 कषाय हैं। ऐसे ही जिसको मायाचारी है उसको बाकी 3 कषाय हैं, जिसको लोभ है उसको बाकी 3 कषाय ही रहती हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि हमें अगर इस सरल धर्म को अपने अंदर प्रवेश देना है, हमें समझना है, तो हमें भी अपनी अंतरंग भूमिका को पवित्र करना पड़ेगा, तभी ये सरल धर्म अंदर प्रवेश कर सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम अपने अंतरंग को साफ कर लेंगे तो बाहर तो साफ ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। अगर कोई बर्तन बहुत अंदर से गंदा है तो हम उस बर्तन को बाहर से साफ करें तो एक बार की पॉसिबिलिटी है कि वो बर्तन अंदर से साफ नहीं होगा। लेकिन अगर हमने बर्तन को अंदर से साफ किया है तो बाहर से तो ऑटोमेटिक साफ हो ही जाएगा। ऐसी हम अंतरंग की कषायों को मिटा दें तो बाहर की जो हमारा अपवित्र आचरण है वो भी पवित्र आचरण के अंदर बदल जाएगा। इस प्रकार हमें उत्तम आर्जव धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। आइए अब हम अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। कहानी का नाम क्या है कि दृढ़ता के धनी राजा जय।
अर्थात हमें इस कहानी में ये समझना है कि राजा जय को किस प्रकार की दृढ़ता थी और ऐसी दृढ़ता हमें अपने जीवन में भी प्राप्त करनी चाहिए। अगर थोड़ी हम कॉमन बात करें तो दृढ़ता हमें हर चीज की चाहिए। बिना दृढ़ता के व्यक्ति कोई कार्य कर नहीं सकता। अगर हम एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे पैर रखते हैं तो दृढ़ता से रखते हैं कि हम ऊपर ही जाएंगे। चाहते हैं नहीं, हमारे ऐसा विश्वास है या नहीं है। हम रोज घड़ी में रात को अलार्म लगा के सोते हैं तो इस श्रद्धा से लगा के सोते हैं कि कल सुबह उठेंगे। ये नहीं पता कि उठेंगे या नहीं उठेंगे, लेकिन श्रद्धा, हम अपनी दृढ़ता इतनी रखते हैं कि भैया ऐसा कार्य कर रहे हैं तो अपने साथ ऐसा होगा। मतलब कि लौकिक कार्य में भी दृढ़ता बहुत जरूरी है। हम नियमों के माध्यम से अपने जीवन में दृढ़ता बांधते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि जो नियम है वो नियम तो हमें बांधते हैं, नियम हमें दुख देते हैं। भैया नियम हमें दुख नहीं देते हैं, नियम हमें अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्थित करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में कोई ना कोई नियम तो हमें अपने लिए बनाना ही पड़ेगा ना। कहते हैं ना लोग कि भैया ये हमारे रूल्स हैं, और हम अपने रूल्स पे अपनी लाइफ को बढ़ाते हैं। तो रूल्स क्या है, वो नियम क्या है, वो नियम को तो हमें अंगीकार करना ही पड़ेगा। कैसे भी नियम हो, चाहे हम जैन धर्म संबंधी नियम लें या किसी भी प्रकार का नियम लें, लेकिन भैया जो नियम लेंगे तो नियम के अंदर दृढ़ता से पालन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे ही दृढ़ता के धनी राजा जय थे। तो आइए कहानी के माध्यम से देखते हैं कि राजा जय ने किस प्रकार की दृढ़ता रखी थी। राजा श्रेयांश के भाई राजा सोम के पुत्र राजा जय कुमार की कथा जगत प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में राजाओं के अनेकों रानियों के साथ विवाह हुआ करते थे, अर्थात कि राजाओं की अनेक अनेक रानियां हुआ करती थी। प्राचीन काल में तो ऐसा ही चलता था, चाहे अब ऐसा चलता हो या नहीं चलता हो, लेकिन लोगों की वासना तो यही होती है कि हमारी भी अनेक रानियां हो, चक्रवर्ती जैसी 96,000 रानियां हो। सबका ऐसा मन में सोच के तो एक बार को लगता ही है, लेकिन प्राचीन काल में तो ऐसा ही हुआ करता था। अतः राजा जय कुमार के भी अनेकों राजकुमारियों के साथ शादी करने का प्रस्ताव आया, परंतु उन्होंने एक शादी करने के बाद दूसरी शादी नहीं करने की प्रतिज्ञा ले ली थी, जिसका उन्होंने दृढ़ता से पालन किया, जो संसार में एक अनूठा उदाहरण बन गया। कैसा अनूठा उदाहरण बन गया? जिस समय सोच के देखिए, जिस समय जैसा युग चल रहा है, जिस समय जैसी हर जगह परिस्थिति है कि सभी राजा अनेक रानियों के साथ शादी कर रहे हैं, उस समय पथ से अलग चल के अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तभी वो एक अनूठा उदाहरण बन पाता है जगत के लिए। मतलब जो लोग इतिहास रचते हैं वो कॉमन काम नहीं करते हैं, वो कॉमन से डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन उनका तरीका कॉमन ही होता है। वो काम तो वही कर रहे हैं, वो भी शादी ही करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की कि मैं एक ही शादी करूंगा और एक के बाद दूसरी शादी नहीं करूंगा। इससे मतलब क्या हुआ? कर लेते शादी दूसरी भी, लेकिन भैया जो जगत से उदास हो गए हो उन्हें अब क्या करना पड़ेगा? उन्होंने अपने विषयों को सीमित कर लिया है। उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं अन्य रानियों के साथ विवाह नहीं करूंगा। क्या ऐसी प्रतिज्ञा हम नहीं ले सकते? हमारी पत्नी संबंधी तो हमारी समाज के कारण हो ही गया एक तरीके से नियम, लेकिन हम अन्य चीजों पर विचार करें। अगर कपड़े हैं तो हम कपड़ों पे विचार करें। क्या हम कपड़ों को अपने सीमित नहीं कर सकते? क्या हमारा जितना परिग्रह है क्या हम उसको सीमित नहीं कर सकते? डिटेल डिस्कशन किया जाए तो एक एक चीज के बारे में पता लगेगा लोगों को किस किस चीज के कलेक्शन करने का शौक होता है। कभी कभार हिस्ट्री टीवी में ऐसे शोज आते हैं कि इसके पास ऐसी कलेक्शन है कि इसने क्या, वो जो छोटी छोटी स्टैम्प्स होती हैं जो चलती थी, उनके पास स्टैम्प्स का कलेक्शन है और अभी तक के सारी स्टैम्प्स का कलेक्शन है। किसी को ढक्कन के इकट्ठे करने की जिज्ञासा है, किसी को किताबें इकट्ठी करने की जिज्ञासा है। मतलब कैसी कैसी लोगों को इकट्ठा करने की आदत है। हम किसी की आदत को यहाँ पे कहने की बात नहीं है, लेकिन इकट्ठा करने की भावना कितनी है कि हम इसको भी इकट्ठा करें और इसको भी इकट्ठा करें। अगर हम अपने कपड़ों को सीमित कर लेते हैं तो समझिए हमने बहुत बढ़िया काम कर लिया, हमने अपने परिग्रह का परिमाण कर लिया। जो पंचम गुणस्थानवर्ती जीव होते हैं, जो उनके 12 व्रत होते हैं, वो 12 व्रतों में जो एक व्रत होता है वो ये व्रत है परिग्रह परिमाण व्रत। कि परिग्रह को परिमाण कर लिया अर्थात सीमित कर लिया।
अब किसी भी प्रकार का हम परिग्रह सीमित कर सकते हैं, कोई वस्तु का नाम परिग्रह थोड़ी है, हमारे जीवित वस्तुओं का नाम भी तो परिग्रह है। उनके प्रति अगर मूर्छा का परिणाम है तो वो भी क्या है, वो भी परिग्रह है। और अगर अचेतन के प्रति है तो वो भी परिग्रह है, वस्तु परिग्रह नहीं है, उसके प्रति मोह का परिणाम वो क्या है, वो परिग्रह। तो राजा ने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया कि इसकी वजह से वो संसार में एक अनूठे उदाहरण के नाम से जाने लग गए। कौन, किसकी कहानी हम देख रहे हैं? राजा जय की कहानी हम देख रहे हैं। राजा जय कुमार की सुलोचना नाम की एक ही सद्गुणी पत्नी थी। स्त्री संबंधी परिग्रह परिमाण में उन्हें एकमात्र रानी सुलोचना के अलावा अन्य सभी स्त्रियों का उन्होंने त्याग कर दिया था। मतलब अन्य एक का परिमाण करने पे उन्हें एक एक का त्याग नहीं करना पड़ेगा, एक को अपना माना और बाकी का सब त्याग ऑटोमेटिक हो गया। ऐसी अगर हम एक अपनी आत्मा को अपना मान लें तो एक एक वस्तु का भार त्याग नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सारी वस्तुओं का त्याग हो जाएगा। ऐसे ही हम कहते हैं ना, कभी कभार वनस्पति के बारे में हम विचार करते हैं कि इतनी वनस्पतियां हैं कि हम पूछ नहीं सकते, जिसका हम जिंदगी में कभी सेवन भी ना करें, ऐसी ऐसी वनस्पतियां हैं, लेकिन हमारा उनके प्रति परिमाण नहीं है, हमने कभी उनको सीमित नहीं किया। ऐसी ऐसी हैं जिनको हम कभी खाएंगे भी नहीं, हमने उनके नाम भी नहीं सुने, लेकिन हमने आज तक उनका परिमाण नहीं किया। और आपको पता है, अगर हमने परिमाण नहीं किया तो क्या हो रहा है? हमने परिमाण नहीं किया तो उस सब का पाप हमें लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ना परिमाण किया, और अगर हमारे खाने के टेबल में वो आ जाए और हमारी खाने की इच्छा हो जाए तो हम खा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो नियम लिया ही नहीं, हमारा कोई त्याग तो है ही नहीं, तो उस चीज का हम सेवन कर लेंगे। सोच के देखिए, अगर हम एक प्रतिज्ञा ले लेते हैं तो हमें कितने पापों से बचा देती है। विचार करिए कि अगर एक व्यक्ति ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है तो अब रात्रि भोजन संबंधी जितनी चीजें बनती हैं सबका त्याग हो गया एक नियम मात्र से। और जो लोग थोड़ा झोल रखते हैं, हम तो कुछ ले लेंगे, वो क्या होता है, वैसे क्या करते हैं वो लोग, कोई व्यक्ति शादी में गया तो कहते हैं भैया तुम्हारा त्याग है क्या? वो कहता है भाई मेरा त्याग तो नहीं है, तो आओ फिर खाओ। अब क्या है, नियम नहीं है तो अब लोग भी ताने देंगे, जब नियम नहीं है तो भैया क्या कर रहे हो, खाओ ना फिर, या तो लेना है तो नियम लो। मतलब नियम में इतनी ताकत है कि हम रात्रिकालीन जितने पाप हैं सबसे बच जाते हैं एक रात्रि भोजन का त्याग करने मात्र से ही। ऐसे ही अगर हम मंदिर जाने का प्रत्येक दिन का नियम ले लें तो कितना पुण्य हमें लगेगा। और जिस समय हम रोज मंदिर जा रहे हैं, तो अगर हम रोज 5 मिनट मंदिर जा रहे हैं, 10 मिनट जा रहे हैं, 15 मिनट जा रहे हैं, अब विचार करें कि जीवन भर में इतना समय हमने अपना सत् कार्यों में अपना समय व्यतीत किया, पाप में नहीं व्यतीत किया। तो नियम की दृढ़ता है ये, हमें ऐसी दृढ़ता करनी है। एक बार इंद्र सभा में सौधर्म इंद्र ने उनके इस व्रत की प्रशंसा की। किस व्रत की प्रशंसा की? किस व्रत की प्रशंसा की? एक शादी का उन्होंने नियम लिया था, तो सौधर्म इंद्र ने इस व्रत की प्रशंसा की। वह सुनकर एक देव उनकी परीक्षा करने के लिए आए, क्योंकि जो देव होते हैं थोड़े कौतूहली बुद्धि होती है, तो नीचे परीक्षा करने आए। जिज्ञासा होती है उनको कि हर समय चंचल मन होता है कि हम दूसरों की परीक्षा करने जाएं, दूसरों की परीक्षा करने जाएं। तो ऐसे ही एक देव नीचे परीक्षा करने के लिए आए। जिस समय वे कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए गए थे, उस समय उसने विद्याधरी का उत्तम रूप धारण करके जय कुमार के सन्मुख अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। मतलब एक देव ने एक देवी का रूप धारण कर लिया और शादी का प्रस्ताव रख लिया। क्यों? क्योंकि ये जो देव होते कौतूहली होती है, इनको परीक्षा करनी है। इन्होंने नियम तो ले लिया, क्या ये नियम पे अडिग रह भी पाएंगे या नहीं पा पाएंगे? ऐसी अपने साथ अनेक बार होता है, चाहे अपने सामने देव आए या नहीं आए, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है ना, वो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है कि हम उस समय में नियम की दृढ़ता का पालन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमारे सामने हमारी मनपसंद वस्तु रखी है, लेकिन हमारा नियम है कि हम उसको नहीं खाएंगे, बाकी 4 लोग उसी चीज को खा रहे हैं, कितना टेस्टी है, कितना टेस्टी है। उस समय आपकी परीक्षा की घड़ी है। अगर आपको मन में ऐसा विचार आ जाता है कि भैया ये मैंने नियम क्यों ले लिया, ये नियम लेके तो मैं फंस गया, अच्छा खासा अपने दोस्तों के साथ इतना बढ़िया मिठाई खा रहा होता और आज मैं नियम लेके पछता रहा हूं, समझिए उसका जो प्रतिज्ञा है वो टूट गई। क्यों? क्योंकि परिणाम आ गया ना। फल किसका लगता है? फल क्रिया का नहीं है, फल किसका है?
फल किसका है? फल परिणाम का है, और परिणाम के पीछे भी जो हमारा अभिप्राय है उसका फल हमें लग रहा है। विचार करें इसके संदर्भ में। जिस समय वे कैलाश पर्वत की यात्रा गए थे, उस समय उस विद्याधरी का रूप धारण करके जय कुमार के सन्मुख अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्हें बहुत ललचाया और हाव भाव प्रदर्शित करके उनके साथ क्रीड़ा करने के लिए भी कहा। इस प्रकार भैया लालच देना चालू कर दिया। परंतु जय कुमार जिसका नाम वे विषयों से पराजित कैसे हो सकता है? वो विषयों से पराजित होने वाला नहीं है भैया। उनका नाम क्या है? जय कुमार। जय माने जिन्होंने पंच इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे वो कौन है? ऐसे वो जय कुमार हैं। क्यों? क्योंकि नाम को सार्थक कर रहे हैं। हमारे जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, हम जैन कैसे हैं, इसके संदर्भ में विचार करें। हम जैन लगाते हैं तो अपने जैन को सार्थक करें। हम वो अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं ना, हम अपने नाम को सार्थक करें। वे थोड़े भी नहीं ललचाए। उन्होंने उस विद्याधरी को विरक्त भाव से उल्टा उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। कैसा प्रारंभ देना कर दिया? उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। देखिए, कभी कभार ऐसा जीव को लगने लगता है भैया मैं धर्मात्मा हूँ, मैं दूसरे को क्यों समझाऊं, मैं तो अपना कर्ता धर्ता स्वयं हूँ। क्योंकि एक जैन धर्म का एक सिद्धांत ये भी है कि मैं अपना कर्ता धर्ता स्वयं हूँ, उसके साथ जो होना होगा उसके साथ हो जाएगा। मैं विद्याधरी को क्यों समझाऊं, मैंने लालच नहीं किया, मैं अपने में रहूंगा, वो चली जाएगी। लेकिन नहीं, ज्ञानियों को साधर्मी के प्रति वात्सल्य का परिणाम आता है। चाहे उन्हें ये पता है कि मेरे समझाने से वो समझने वाली नहीं है, अगर समझने की योग्यता होगी तो समझ जाएगी। लेकिन भैया ज्ञानियों के हृदय में एक वात्सल्य का परिणाम भी रहता है, जिसके माध्यम से वो उनको संबोधन कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि हे माता। देखियो, संबोधन क्या दिया? हे माता। हे माता संबोधन क्यों दिया? विचार करें अब एक बार। क्योंकि अन्य सभी स्त्रियों को तो माता और बहन के समान समझते हैं, स्त्रियों का तो त्याग कर दिया है। तो संबोधन भी देखिए किस प्रकार का है। हे माता, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं एक पत्नी व्रत, मेरा एक पत्नी व्रत है, इसलिए सुलोचना के सिवाय अन्य स्त्रियों का मुझे त्याग है। हे देवी, तू भी विषय वासना के इस दुष्ट परिणाम को छोड़ और शील व्रती होकर पर पुरुष के साथ रमण करने की अभिलाषा का त्याग कर दे। भैया जिसको जिस चीज का रस चढ़ा है वो दूसरे को भी उस चीज का रस चढ़ाना चाहता है। ज्ञानी जीवों को ऐसा रस चढ़ा है तो सामने वाले व्यक्ति को उपदेश भी ऐसा दे रहे हैं कि भैया इस संसार में आनंद नहीं है, इस वासना की आग में जलने से कुछ नहीं होने वाला। तुम तो इस सब का त्याग करके तुम भी एक नियम ले लो कि भैया अब हमें कभी पर पुरुष में रमण नहीं करना। ऐसा हम नियम ले कि हमें पर पदार्थों में रमण नहीं करना, हमें पर पदार्थों में रमण नहीं करना। पर पदार्थों में रमण करने का मतलब क्या है? पर पदार्थों में रमण माने कि जो पदार्थ हमारे तो है ही नहीं, पहले हमने उन्हें पर बता दिया, लेकिन हमारा जो उसके प्रति जो जिज्ञासा का परिणाम आता है, जो राग का परिणाम आता है, वो राग का परिणाम हमें नहीं आना चाहिए। अब किसी भी संबंधित हम ले सकते हैं, वो राग का परिणाम नहीं आना चाहिए। इतनी सी बात यहाँ पे कही गई है। ऐसा कहकर जय कुमार तो हृदय में तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करके ध्यान में ही खड़े हो गए। देवी ने नाना प्रकार के अनेक उपाय किए, फिर भी जय कुमार डिगे नहीं। मतलब कि वो पंक्ति हम बार बार विचार कर रहे हैं और बारंबार उस पंक्ति का विचार करना चाहिए। एक तरीके से धारावाहिक ज्ञान के अंदर वो चीज बैठ जानी चाहिए। क्या कि ज्ञानी पाप के उदय में भी वो पाप का भाव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने साथ क्या होता है कि जैसी संगति होती है हम वैसे ढल जाते हैं। अगर हमें कोई पिक्चर दिखाने वाला मिल जाए तो हम पिक्चर देखने चले जाएंगे, कोई हमें घुमाने वाला मिल जाए तो हम घूमने चले जाएंगे। मतलब जैसी संगति होगी हम वैसी संगति कर लेंगे, हम उस समय अपना विचार नहीं करते। वो जो आपको घुमाने लेकर आए हैं, कोई पुण्य का कार्य करने के लिए तो लेकर नहीं आए हैं ना, पाप के लिए लेकर आए हैं। लेकिन उस समय पाप भाव नहीं करना और अपने को सीमित कर लेना कि भैया हम नहीं जाएंगे, हमारा तो मंदिर जी का समय हो रहा है, हमें तो प्रवचन सुनने जाना है। अब ये क्या किया? ये हमने अपने को सीमित कर लिया, ये हमने अपने को बांध लिया। और ये बांधना अच्छा है या बुरा है? बांधना अच्छा है। कैसे बांधना अच्छा है? जो वो रोड्स के ऊपर लाइट लगी होती है ना, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, वो जो लाइट है ना वो
रेड लाइट है वो आपको बांधने का काम करती है। अगर कोई भी स्ट्रीट लाइट, कोई भी ट्रैफिक लाइट ना हो तो बताओ क्या होगा, सारे लोग रोड पे दौड़ने लगेंगे। वो रेड लाइट भी हमें रोकने का काम करती है, भैया रुको और उसके बाद थोड़ी देर बाद चलो। वो जो हाईवेज के ऊपर स्पीड लिमिट रखी रहती है कि भैया तुम्हारी इतनी स्पीड लिमिट है, इस रोड पे 40 के गति से तुम जा सकते हो, इससे ज्यादा जाओगे तो तुम्हारा चालान बन जाएगा। अब विचार करें ये चीजें क्यों है, बांधा ना हमें किन्हीं ना किन्हीं परिस्थितियों में हमें बांधा जाता है। आज हमें 1 हफ्ते के लिए बांधा है, क्यों बांधा है, कोरोना की चेन हमें तोड़नी है। अब वो बांधा है ना, अगर हम बांधने को बंधन समझेंगे तो कोरोना की चेन टूटेगी या नहीं टूटेगी, बताओ, टूटने नहीं वाली, वो तो बढ़ती चली जाएगी। अब वो क्या है, वो बंधन नहीं है, वो एक अनुशासन है। अगर उस अनुशासन को हम फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ भी कैसी हो जाएगी, बहुत स्मूथ चलेगी, बहुत बढ़िया चलेगी। लेकिन नहीं करेंगे, हम समझे भैया हाईवे है, हम तो अपनी गाड़ी को भगाते चले जाएंगे, तो भैया सबसे ज्यादा एक्सीडेंट भी हाईवे पे ही होते हैं। क्यों, क्योंकि लोग ब्रेक लगाना पसंद करते नहीं है। ब्रेक लगाना उनको अपने जीवन में कैसा लगता है, कोई हमें बांध रहा है, कोई हमें रोक रहा है। ऐसी कषायें होती हैं, कषायें आत्मा को कसती हैं, दुख देती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीव उन कषायों को करने में लग जाता है। विचार करें इसके संदर्भ में, क्या कह रहे हैं कि अनेक प्रकार से डिगाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने ध्यान में मस्त रहे। व्रत में उनकी दृढ़ता देखकर अंत में देव प्रसन्न हुआ और प्रकट होकर उनकी स्तुति करने लगा तथा उनका सम्मान भी किया। परीक्षा करने आया था और परीक्षा में वे सिद्ध हो गए। कुछ समय बाद जय कुमार संसार से विरक्त हुए, राजपाट छोड़कर मुनि दीक्षा अंगीकार की और आत्म ध्यान से केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष गए। बोलिए जय कुमार भगवान की जय हो। मुनि दीक्षा ले ली, राजपाट छोड़ दिया और क्या चले गए, मोक्ष चले गए। दीक्षा लेके मोक्ष चले गए। अब बताओ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। लगाइए इसको इस बात पे। उनको कोई उनकी परीक्षा करने आया, उनको एक तरीके से परेशान करने ही आया था कि उनकी परीक्षा लेते हैं कि भैया अपने नियम पे रहते नहीं रहते। वो परीक्षा उनको निमित्त बन गई उनके कल्याण में। कल्याण तो होना ही था, लेकिन शीघ्र कल्याण में उनके निमित्त बन गई। अब देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर परीक्षा नहीं होती तो हो सकता था कल्याण थोड़ी देर में हो, ऐसा भी हम नहीं कह सकते एक बार को, क्योंकि केवली ने सब देख रखा है। होना तो वो उसी समय था, हम तो बाद में एनालिसिस कर करके अनेक पहलू कहानी में से निकालना चाहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। लेकिन भैया जो होना है सो तो निश्चित ही है। जो बुद्धिमान अर्थात सम्यक दृष्टि श्रावक लोभ कषाय दूर करके संतोष पूर्वक परिग्रह की मर्यादा का नियम करता है, उसे 5वां परिग्रह परिमाण व्रत होता है। किसे कम करना है, लोभ कषाय को दूर करना है और अपने जीवन में संतोष धारण करना है। ऐसे ही एक विद्वान की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने नियम था कि भैया जिस समय मेरी 2000 की सेल हो जाएगी, जिस समय मेरी 2000 नियम ले लिया उन्होंने, जिस समय मेरे 2000 मेरे पूरे हो जाएंगे, मैं अपने बिजनेस को बंद करके घर चला जाऊंगा। हमने कहानी देखी थी ना, अगर एक दिन में 4000 कर लिया तो ऐसा नहीं कि एक दिन बंद होगी, उस दिन क्या होगा, उस दिन 2 दिन दुकान बंद चल रही है। मतलब कि परिमाण कर लिया। अगर हम परिमाण कर लेंगे तो हमारा जीवन बहुत व्यवस्थित चलेगा, और अगर परिमाण नहीं करेंगे तो अनंत अनंत कषाय बढ़ती चली जाएंगी। क्या है कि हमने कपड़ों में, विचार कीजिए, हमने अपने कपड़ों में कभी परिमाण नहीं किया, इसकी वजह से हमें राग अधिक है। क्या राग अधिक है कि भैया अब हमें फिर नए कपड़े चाहिए, अगला हफ्ता आया फिर हमें नए कपड़े चाहिए, फिर एक अगला हफ्ता आया फिर हमें नए कपड़े चाहिए। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने परिमाण नहीं किया। अगर हम परिमाण कर लेते तो हमें वो भाव ही नहीं होते। कई बार हम लोगों से सुनते हैं ना, जिन लोगों ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, बहुत साल हो गए, उनसे पूछो कि भैया रात्रि में भोजन करोगे, वो क्या कहते हैं सामने से, अब तो हमें ऐसे परिणाम ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो उस चीज में लग गए हैं। ऐसे ही अगर हम नियम ले लें तो हमें ऐसा भाव ही नहीं आएगा कि हम ऐसा ऐसा चीजें करें, हम ऐसी ऐसी चीजें इकट्ठी करें। लोगों की ऐसी ऐसी कलेक्शन है, 365 दिन के 365 के अलग अलग जूते हैं। इस दिन ये पहनेंगे, इस दिन ये पहनेंगे, इस दिन ये पहनेंगे। एक बार पहन लिया तो दूसरी बार नहीं पहनेंगे। अब बताओ ये क्या है? परिग्रह को बढ़ा रहे हैं। और अगर एक दिन नया कपड़ा ना मिले
तो वहीं पे द्वेष खड़ा होगा, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, परेशान होंगे, क्रोध करेंगे, और क्रोध करके किसको दुखी करेंगे, अपने को दुखी करेंगे। क्यों भैया, इतना तुम्हें चाहिए ही क्यों, सीमित कर लो ना। वो मुनिराज तो बस मतलब अपने तन पर एक धागा नहीं रखते हैं, उन्हें तो कोई चीज नहीं चाहिए। अगर हम अर्जिकाओं की बात करें तो अपने साथ क्या रखती हैं, विचार करें, बस एक साड़ी, सफेद साड़ी, इसके अलावा क्या रखती हैं, विचार करें, कुछ नहीं रखती हैं। उन्होंने अपने को सीमित कर लिया। सीमित करेंगे तो हम सब सुखी रह पाएंगे, और अगर हम असीमित करेंगे तो हम अनंत दुखी रहने वाले हैं। किसी भी प्रकार का परिग्रह हो सकता है, विचार कर लें, सबका अलग अलग प्रकार का परिग्रह है। हो सकता है हमें चश्मे का परिग्रह हो, हमारे पास पूरी दुकान लगी हो, हमारा परिग्रह है कि आज हम इस प्रकार का पहनेंगे, आज हम इस प्रकार का पहनेंगे, आज हम इस ऐसा पहनेंगे। किसी को गॉगल्स का शौक है, आज हम ऐसा पहनेंगे, आज हम वैसा पहनेंगे। किसी को फोन का शौक है, आज हम ऐसा करेंगे, आज हम वैसा करेंगे। वो परिग्रह ही है। जितना बढ़ेगा उतना तुम्हें दुख होने वाला है। जिसके पास एक घर है वो बहुत सुखी है, क्यों, क्योंकि अगर दो होते तो उसको दो की चिंता होती। जिसके पास 3 है उसे 3 की चिंता है हर समय। बाहर में दिख रहा है कि उसके पास इतना वैभव है, लेकिन विचार करें उसको रातों को नींद नहीं आती। क्यों, रह तो एक घर में रहा है, लेकिन विचार हर समय उस 2 घर के चल रहे हैं, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। कितना चाहिए, कितना चाहिए। भोगने की शक्ति तो अपने शरीर में है नहीं, और इच्छा कितनी है कि मैं अनंत को भोगूं, अनंत को भोगूं। सामर्थ्य है नहीं और इतनी शक्ति है, तो भैया तुम इतना करो ना जितनी तुम्हें सामर्थ्य है। मैं नॉर्मल बात कर रहे हैं, वैसे तो हमें इच्छा करनी ही नहीं है, लेकिन कुछ तो सीमित करें। सीमित करेंगे तो हम भी कैसे बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। सीमंदर भगवान क्या है, सीमंदर माने क्या, जिन्होंने अपने को सीमित कर लिया हो। अपने को सीमित किया तो सीमंदर बन गए, और अगर अपने को सीमित नहीं करते तो क्या वो भगवान बन पाते, नहीं बन पाते। खेती, घर, धन, स्त्री, वस्त्र आदि सभी ममत्व बढ़ाने वाले हैं, तथा उससे त्रस्त स्थावर अनेक जीवों की हिंसा होती है। इसीलिए हे भव्य, परिग्रह के ममता घटाकर उसकी मर्यादा का नियम करना चाहिए। यह व्रत संतोष रूपी धन को बढ़ाने वाला है और अहिंसा पालन में हेतुभूत है। मतलब अगर हम एक परिग्रह का परिमाण कर लेते हैं तो दूसरी तरफ हमारा अहिंसा भी पालन हो रही है। क्यों, जितना बड़ा परिग्रह उतनी ज्यादा हिंसा, और जितना कम परिग्रह उतनी कम हिंसा। तो एक व्रत करने से एक व्रत का फायदा आपको और मिल गया। ऐसी ज्ञानियों की बातें हैं। लोभ में आकुलता है और संतोष में सुख है। अब इस पे, इस एक छोटी सी पंक्ति पे जितना विचार विश्लेषण करें उतना कम है। क्या, लोभ में तो क्या है, आकुलता है। आकुलता क्या है, जो हमें हर समय दुख देती है। हम जितना लोभ करेंगे हम उतने दुखी होंगे, क्योंकि इच्छा कितनी है, भोगने की तो बहुत है। जो हम कभी कभार छेडालाकार से पढ़ते हैं कि जो नरक गति के जीव हैं, उनमें भोगने की सामर्थ्य इतनी है कि अगर 3 लोग का अनाज मिल जाए तो वो भी खा जाए, लेकिन स्थिति ऐसी है कि एक कण नहीं मिलता। इच्छा इतनी है कि जितने सागर हैं, अनंत सागरों का जल पी जाएं, लेकिन एक बूंद पानी नहीं मिलती है। विचार करें, क्या अपने साथ ऐसा नहीं है? भोगने की इच्छा कितनी है और हमें मिलता कितना है, और हम उसमें, सबसे बड़ी बात, हम उसमें सुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं। क्योंकि भैया पुण्य पाप का उदय तो सबका चलता है। पुण्य के अनुसार सबको, जितना पुण्य का उदय होगा उतना सबको मिलेगा, लेकिन उसके अंदर कौन समता रखता है और कौन समता नहीं रखता उसकी बात है। जो प्राप्त पदार्थों में प्राप्त मानता है कि भैया इतनी ही चीजें हैं, तो समता में खुश रहता है, और जो प्राप्त में भी प्राप्त नहीं मानता वो हर समय दुखी रहता है। संतोषी जीव 3 लोक में कहीं भी हों तो उन्हें सर्वत्र सुख ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार मांगने वाले को कभी अधिक धन नहीं मिलता, भिखारी को तो क्या मिले, उसी प्रकार लोभ से अधिक द्रव्य की इच्छा करने वाले लोभी को इसकी प्राप्ति नहीं होती, और निष्प्रह जीवों को तो बिना मांगे ही धन का ढेर मिल जाता है। जिनको किसकी इच्छा नहीं है, किसी चीज की इच्छा, जो निष्प्रही है, उनको इच्छा नहीं है, उनको लालसा नहीं है मुझे ये चीज मिले, ये चीज मिले, ये चीज मिले। हम थोड़ा विचार करें, हम 24 घंटे
क्या विचार करते हैं कि हमें पैसा मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए। लेकिन भैया सिद्धांत तो समझ लो, पैसा आता कहाँ से है? पैसा तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हो उससे नहीं आता है, पैसा तो पुण्य के उदय से आता है। हम सुबह से शाम तक घूमे तो पैसा ना मिले और घर के अंदर बैठे तो पैसा मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? अगर बाहर घूम रहे हैं और पाप का उदय है तो भैया पैसा नहीं मिलने वाला, और घर के अंदर बैठे बैठे पैसा मिल जाता है। अगर किसका उदय हो? पुण्य का उदय हो। तो कम से कम हमें अपने भाग्य पे विचार तो करना चाहिए, कम से कम भाग्य पे हम श्रद्धा तो करें। भाग्य पे भी श्रद्धा करेंगे तो थोड़ी समता आएगी हमारे जीवन में। पाप का उदय हो तो उस पे भी थोड़ी समता रखें, और पुण्य का उदय हो तो उसमें भी हम समता रखें। अगली पंक्ति यही आने वाली है थोड़ी देर बाद, एक पैराग्राफ बाद। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि निष्प्रही जीव को तो बिना मांगे ही धन का ढेर मिलता है। एक बहुत सुंदर बुक चलती है ना पंक्तियां कि बिन मांगे ते दूध बराबर, और जो मांगता है जामे खींचा तानी। फिर वो कैसा, जो खींचतान करके मांगता है मुझे ये दे दो ये दे दो, वो कैसा है? वो खून के बराबर है। जो खुद नहीं कुछ नहीं मांगते हैं उनको तो दूध के समान धन मिलता जाता है, मिलता जाता है। जो हर समय मांगते रहते हैं उनको क्या मिलता है? क्या मिलता है? खून के बराबर कुछ नहीं मिलता, गंदगी ही मिलती है और कुछ नहीं मिलता। जितने भी भिखारी मंदिर के बाहर बैठते हैं वो हर समय मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, तो उनको क्या मिलता है? चिल्लड़ मिलती है और कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हर समय मांगने का परिणाम है। अगर हम भगवान के पास भी जाके कुछ मांगे तो समझना हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। मतलब कि इच्छा पूर्वक कार्य नहीं होता। हम इच्छा नहीं करेंगे तो ज्ञानी जीवों को ऑटोमेटिक जीवन में सब कुछ मिलता ही रहता है। संतोष धारण करने वाले को धन वगैरह पुण्य योग से स्वयं आ जाता है, क्योंकि सिद्धांत वाक्य लक्ष्मी जो है वो पुण्य के उदय अनुसार आती और जाती है। क्या? लक्ष्मी पुण्य के अनुसार आती भी है और जाती भी है। और हम क्या विचार कर रहे हैं कि मैंने आज, हम इतनी देर काम किया हमने और उसके बाद भी हमें आज पैसा नहीं मिला। हमने इतने काम ट्राई किए। कुछ लोग होते हैं ना जो हर फील्ड में उतरना चाहते हैं कि यहाँ से भी पैसा कमाए, यहाँ से भी पैसा कमाए, यहाँ से भी पैसा कमाए, लेकिन कहते हैं भैया इसे तो प्राप्ति ही नहीं होती, इसे तो कुछ मिलता ही नहीं है। बेचारा इतना पुरुषार्थ कर रहा है, इतनी कोशिश कर रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा। भैया वो काम कर रहा है तो उसे पैसा मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। उसके पाप का उदय है इसलिए उसे नहीं मिल रहा। उसके अभी ऐसा साता वेदनीय का उदय नहीं है जो उसको इतने अनुकूल संयोग मिले और वो खुश रह पाए। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर प्रतिकूल संयोग भी मिल जाए तो हमें प्रतिकूल नहीं होना है। प्रतिकूल संयोग हमें मिल जाए तो भी हमें प्रतिकूल नहीं होना है, ऐसी बात यहाँ पे कह रहे हैं। इसलिए हे जीव, तू लोभ तृष्णा छोड़कर संतोष रूप अमृत का पान कर। फिर क्या कह रहे हैं? शक्ति अनुसार दान देने योग्य पदार्थ का दान कर और त्याग करने योग्य वस्तु का त्याग कर। लक्ष्मी पुण्य से आती है, बिना पुण्य के इच्छा करने मात्र से नहीं आती। जिसने चैतन्य की निज संपदा को जानकर बाहर की संपदा का मोह छोड़ा है, ऐसे धर्मात्मा को ही लोक में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, इंद्र आदि पदों की विभूति मिलती है। मतलब कि जगत में इतने बड़े बड़े पद कैसे मिले हैं? जगत में इतने बड़े बड़े पद बिना इच्छा के मिले हैं। और हम क्या चाहते हैं? हम कहीं के मंत्री बन जाएं, हम कहीं के अध्यक्ष बन जाएं, हम कोषाध्यक्ष बन जाएं, हमें कोई ना कोई उपाधि मिल जाए, हम नगर मंत्री बन जाएं, कुछ ना कुछ हम बन जाएं। क्या है कि हमारी इच्छा है। भैया जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको भी तो बहुत साल से इच्छा थी ना कि वो कब बने, क्या बने? प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। लेकिन भैया जब पुण्य का उदय आएगा तभी चीजें होने वाली हैं, उससे पहले होने वाली नहीं है। चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन जब तक पुण्य का उदय नहीं होगा तब तक कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। यहाँ पे मैं आपको पुण्य पाप की विचित्रता तो बता रहा हूँ, लेकिन हमें पुण्य पाप की विचित्रता से भी अभिन्न रहना है। एक तरीके से उससे भिन्न रहना है, अभिन्न नहीं, हमें उससे भिन्न रहना है, बिल्कुल उससे अलग रहना है, अलिप्त रहना है, ऐसा हम समझें। जो बुद्धिमान श्रावक परिग्रह का एक देश छोड़कर परिमाण करता है, मानो उसकी परीक्षा करने के लिए बहुत लक्ष्मी स्वयं उसके घर पर आ जाती है। जिस प्रकार सूर्य से शीतलता नहीं मिलती,
उसी प्रकार ममता रूप परिग्रह भाव से जीव को कभी शांति नहीं मिलती है। कितना बड़ा सिद्धांत वाक्य है। क्या कभी सूर्य से शीतलता मिल सकती है? नहीं मिल सकती। ऐसे ही हम समझे कि हमें परिग्रह से शांति मिलेगी, नहीं भैया, बहुत बड़े मिथ्यात्व के अंदर है। यही तो हमारी उल्टी मान्यता है। हमें ये समझ में नहीं आता कि हम कुछ तो हम करते नहीं, हम तो हमारा इतना अनुकूल आचरण है, हम सब कुछ अच्छा अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भैया तुम्हारा परिग्रह में ममत का परिणाम पड़ा हुआ है। ये जो ममत का परिणाम है परिग्रह के अंदर, कि समझ रहे हो कि इससे सुख मिलेगा, इससे शांति आएगी, यही तो गलत बात है। जहाँ शांति है नहीं वहाँ शांति की खोज चल रही है, और जहाँ शांति नहीं है वहाँ पे उसको पाने का प्रयास चला जा रहा है। यहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, ऐसा हो नहीं सकता। जिस प्रकार पशु को नग्न रहने पर भी ममत रूप परिग्रह के त्याग बिना शांति या पुण्य नहीं मिलता, उसी प्रकार जिसे परिग्रह की मर्यादा का कोई नियम नहीं है, ऐसे धर्म रहित जीव शांति या पुण्य उन्हें नहीं प्राप्त होता। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अभी समय अपने पास बहुत ज्यादा सीमित है। जल्दी से मैं अंत में पहुंचता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे सिद्धांत वाक्य ही एक बाय एक दे रखे हैं। क्या कह रहे हैं कि अरे धन की प्राप्ति अनेक दुखों को देती है, प्राप्त धन की रक्षा करने में भी दुख ही होता है, और जब धन चला जाता है तब भी दुख होता है। मतलब क्या? जो जीव निर्धन है वो भी दुखी है, जो गरीब है जिसके पास बैंक में 1 रुपया नहीं है वो भी क्या है? वो भी दुखी है, और ये समझ रहा है कि जिस समय मेरे पास पैसा आ जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा। तो भैया रुको, उन लोगों को, ऐसे लोगों की पिक्चर दिखाओ जिनके पास बहुत सारा पैसा है उसके बावजूद भी सुखी नहीं है। अब ऐसा ही कह रहे हैं कि प्राप्त धन की रक्षा करने में तो इतना दुख है, जितना कितना धन है उसकी रक्षा में कहाँ छुपाएं हम अपना धन? इस बैंक में छुपाएं, इस बैंक में छुपाएं, कहाँ छुपाएं? बहुत सारा छुपाने का प्रयास करते हैं। मतलब भैया जो धन है वो आगे, वर्तमान में और पीछे हर समय दुख ही दुख लाने वाला है। मतलब कि जिसको हमने सुख समझ रखा है वो तो है ही नहीं, तो चलो भैया त्याग दे सब कुछ, सारा धन वैभव त्याग दे, चले जाए वन। हाँ भैया, भगवान तो यही कह रहे हैं कि सब कुछ त्याग के वन चले जाओ। जिसको तुम अपना मानते हो वो तुम्हारा है ही नहीं। तुमने उसको अपना माना है, उसने तो कभी आपको अपना माना ही नहीं, तभी तो छोड़ के चला जाता है। अगर वो तुम्हें अपना मानता तो छोड़ के नहीं जाता, अपने थोड़ी छोड़ के जाते हैं, लेकिन वो तुम्हारा है ही नहीं इसलिए तुम्हें छोड़ के चला जाता है। लेकिन ये मिथ्या बुद्धि ऐसी है कि चले जाने के बावजूद भी जब पैसा हाथ से चला गया तो भी ये विचार करता है कि पैसे में ही सुख है। जब तेरे पास पैसा था तब भी तू सुखी नहीं था, जब तेरे साथ पैसा चला गया तो सुखी हो जा, तो भी तू सुखी होता नहीं है, तब भी तू दुख ही दुख तुझे बना रहता है। समस्त पर पदार्थों की स्थिति भी इसी प्रकार की है, जो पहले भी दुख देके जाती है, वर्तमान में भी दुख देती है और भविष्य में भी दुख ही देने वाली हैं। क्यों? और दुख किस चीज का है? वो दुख तुम्हारे ममत का परिणाम का है, बाकी कुछ और का नहीं है। अतः सर्वथा दुख के कारण भूत धन आदि पर पदार्थों की ममता को धिक्कार है। हे जीव, तू धन का लोभ घटाने के लिए धर्म प्रभावनार्थ उसका दान कर, यही उत्तम मार्ग है। दान बिना गृहस्थपना तो परिग्रह के भार से दुख ही देने वाला है। जो जीव दान नहीं करेंगे तो और पैसे को कहाँ खर्च करेंगे? पैसे को पाप में ही खर्च करेंगे, विषय कषायों में ही खर्च करेंगे। हम कहते हैं जितने बड़े लोग उतने बड़े उनके चोचले, बहुत चीजें वो ऐसी ऐसी करते जाते हैं। भैया उनके पास इतना धन है, क्या करें बेचारे? उनको 3 लाख की चाय पीनी है, उनको 5 लाख में अपनी बाथरूमों में खर्च करने, एक बार नहाने में, क्या करें बेचारे? उनके पास इतना धन है, लेकिन पुण्य का उदय इतना है, लेकिन उस पुण्य को उनको यूज करना नहीं आता, वो उसको वेस्ट कर रहे हैं। विचार करें, उसका दान करें सही मार्ग में। अब वो विषय बिल्कुल अलग है कि हम दान भी करें तो कहाँ दान करें, कैसे दान करें, कहाँ दान करना योग्य है, किस पात्र को दान करना चाहिए, गरीब को हम गरीब को कुछ दे रहे हैं तो वो दान के अंदर आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि शास्त्रों में तो यही लिखा है कि उत्तम पात्रों को दिया गया दान ही सच्चा दान है, बाकी सब तो कुदान है, कुदान के रूप में लिया है।
और उत्तम पात्र कौन है? जो सम्यक दर्शन को अंगीकार करे हुए हैं। ऐसे चौथे पांचवे गुणस्थानवर्ती, ऐसे ही छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, यही उत्तम पात्र हैं। तो इनको दिया गया जो दिया जाएगा वही एक सच्चा दान है। लोभ तो पाप को बढ़ाने वाला होने से निंदनीय है और दान आदि शुभ कार्य श्रावक के लिए प्रशंसनीय है। तभी तो उसको क्या कहा? दिने दिने, कि दिन प्रतिदिन इन चीजों को करना चाहिए। किन चीजों को? षट आवश्यकों को। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सब श्रावक को दिन प्रतिदिन करने चाहिए। अंतिम पंक्ति कि हे भव्य, तू सम्यक्त के पश्चात व्रतों को भी धारण कर। जब तक सर्व संग त्यागी मुनिपना ना हो सके, जब तक एक देश त्याग रूप व्रत को अवश्य धारण कर और अपना कल्याण अवश्य कर। ये उपदेश तो हमें ऊंचा ही दे रहे हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें मुनि ही बनना है। लेकिन जब तक तुम मुनिपना अंगीकार नहीं कर पा रहे हो, कम से कम अपने जीवन में सीमित करो विषय कषायों को। और सीमित करने का नाम ही एक देशपना है। और इसी को हम शास्त्रों के शब्दों में कहें तो यही पंचम गुण स्थान है भार के रूप से देखे तो। और दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता उत्पन्न होगी वो निश्चय से पंचम गुण स्थान है। इसीलिए भैया हम अपना कल्याण करें, जैसे राजा जय ने अपना कल्याण किया अपने दृढ़ श्रद्धान के माध्यम से, ऐसे ही हम जीवन में छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं लें और अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।